सदियों से ये सवाल मुक़द्दर और किस्मत इस दोनों लफ्ज़ों के ऊपर घूम रहा है और इंसान इस बात को समझने से हमेशा कंफ्यूज रहा है कि मुक़द्दर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, या किस्मत कैसे, क्यों, कब, इस पे कब इफ़ेक्ट है, ये कहीं लिखी जा चुकी चीज़ है या इसको तब्दील किया जा सकता है या इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन, एडिशन, डिलीशन कुछ मुमकिन है या नहीं। हम आज तक जितने लोगों के पास गए सब में यही एक कन्फ्यूजन पाई कि कुछ लोगों का ख्याल था कि किस्मत अटल है, ये लिखी जा चुकी है, उसको बदलने का कोई चांस नहीं है। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल जिनके पास हम गए उनका यही कहना था कि ये मुक़द्दर और किस्मत दोनों कोई एक ही चीज़ है। लेकिन ये खाक छानने से पता चला कुछ लोगों से कि ये मुक़द्दर और किस्मत दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। आज इसके बारे में हम बहस करेंगे। बहस क्या, हम एक राय देंगे, आपस में बात करेंगे कि मुक़द्दर और राय में, उसमें किस्मत में फ़र्क क्या है और क्या ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं या अपनी अपनी जगह पे कायम है जो लिखा जा चुका है। ये बात आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो मैं राय दे रहा हूँ या जो मैंने समझा, ऑब्ज़र्व किया, क्या वो ठीक है या गलत है। सबसे पहले हम एक बहुत मशहूर बात को देखते हैं कि लिखा होता है किस्मत का लिखा मिट नहीं सकता। ये बहुत मशहूर है और अक्सर इस पे हर आदमी को तकरीबन एतमाद होगा कि ये बात ठीक है कि जो किस्मत में लिखा हुआ है वो मिट नहीं सकता। तो ये किस्मत में जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर लिखा हुआ है और ये मिट क्यों नहीं सकता। सवाल दो पैदा होते हैं इस स्टेटमेंट के बाद। और तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये किस्मत है क्या, इसको हम समझें क्या, यानी ये कौन सी ऐसी सिमत है जिसके साथ काफ कैंची वाला लगा हुआ है, नुक्ते वाले लगे हुए हैं, दो नुक्ते लगे हुए हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि ये मुक़द्दर क्या है। मुक़द्दर जो लफ्ज़ बनता है, कदर के साथ मीम लगी है। कदर का क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब इंग्लिश में कदर का वैल्यू तो नहीं है जो हम आम तौर पे वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस्मत क्या होती है। किस्मत होती है, जो मैंने समझा बड़े बूढ़ों से, कोई लोगों से जो इस बारे में इल्म व फ़हम रखते हैं, हो सकता है कि मैं और आप दोनों मिलकर उनकी राय से इख्तलाफ करें, लेकिन इस बात को हम ज़ेरे बहस तो ला सकते हैं कि हम बात कर क्या रहे हैं और किसके बारे में कर रहे हैं। किस्मत का मतलब है कि आप की किस्मत में जो भी लिखा जा चुका है वो मिट नहीं सकता। सपोज़ मैं इस बात को थोड़ा इख्तिसार से करूँगा ताकि बाकी जो चीज़ें रह भी गई हैं तो वो कमेंट्स में मैं चाहूँगा कि मेरे साथ डिस्कशन की जाए। किस्मत से मुराद है कि जो एक इंसान को प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं, सपोज़ ये जिसामत, ये जिस्म, हाथ, पाँव, बाजू, मुंह और नाक, ये जिस शेप में दे दी गई है, ये शेप नॉर्मली चेंज नहीं होएगी। ये किस्मत में लिखा जा चुका है कि मेरी जो फिज़ियोलॉजी है वो ऐसे ही होगी। मेरा खाना पीना, मेरा मेटाबॉलिज़्म ये कैसा होगा, ये एक फ़िक्स्ड लॉज़ हैं जो किस्मत में लिखे। अब एक मिसाल और देता हूँ मैं इंसान के अलावा। इसमें यह है कि अगर कोई एनिमल्स को देखते हैं, एक लायन है, शेर है, तो वो शेर की उसको फिज़ियोलॉजी मिल गई है। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने उसको जो फिज़ियोलॉजी दी है वो जो मर्ज़ी खाए, वो चाहे गोश्त खाए, हिरन खाए, किसी भी चीज़ को करेगा तो उसके अंदर का जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, उसका मेटाबॉलिज़्म है, वो शेर ही उसको बड़ा करेगा। यानी अगर शेर के बच्चे को सब्ज़ियां भी खिलानी शुरू कर दें तो वो शेर का बच्चा ही रहेगा, या वो ज़्यादा सब्ज़ी खाने से वो भाग जाएगा, मतलब उसका नहीं वो मेटाबॉलिज़्म ठीक रहेगा।
एक और मिसाल ऐड करता हूँ, जैसे एक तोता है, तोते को किसी कलर की भी कोई चीज़ खिला दें, वो ग्रीन कलर ही रहेगा उसका जो बाई बर्थ, अगर वो ग्रीन कलर में पैदा हुआ है। हाँ, कुछ परिंदे होते हैं छोटे से बड़े होकर कलर तब्दील करते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जो उसका कोड है कलर का, वो उसकी नस्ल में तब्दील नहीं होगा। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत तो हो सकता है कि उनको मौसमी तब्दीलियाँ मिलें या उनको टोटल चेंज खुराक में ग्रेजुअली हो जाए, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हो जाएगी, लेकिन ये कतई तौर पर 100% उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। उस तोते में भी वो वही रहेगा। ये जो लॉज ऑफ नेचर के तहत जो चीज़ें फिक्स्ड है, वो आपकी किस्मत है और किस्मत में लिख दिया गया है। सपोज़ आपको इस दुनिया में इस अर्थ पे पैदा किया गया, तो ये अर्थ पे आपका पैदा होना आपकी किस्मत है। अब आप चांद पे नहीं ज़िंदा रह सकते सिवाय किसी बहाने के, सिवाय किसी टूल के। मिसाल के तौर पे जैसे इंसान चांद पर गया, तो उसकी किस्मत तो मेरे मुताबिक ये थी कि वो ज़मीन पर पैदा हुआ है और ज़मीन पर ही रह सकता है ज़िंदा, किसी और सियारे पे जाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो इसमें आप देखें कि अब मैं दूसरा टॉपिक साथ ही शुरू करूँगा, किस्मत के साथ मुकद्दर। यानी उसने एक कदर पैदा की, एक वैल्यू तय की, उसने मशीन ईजाद की, उसने रॉकेट ईजाद किया, उसने उन वैल्यूज़ को एक सिमेट्री दे के या इकट्ठा करके एक उनको नज़्म के साथ रॉकेट बनाया, चांद पे गया, वहाँ जाके रहने के लिए ऑक्सीजन ली, तमाम वो चीज़ें जो इसके लिए मौजू थी इसकी ज़िंदगी के लिए, इसने वो वैल्यूज़ तय करके चांद पर कदम रखा। अब इसी तरह से हमारी निजी लाइफ या जो भी हम इधर ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम अपने तौर पे, इस ज़िंदगी में अपनी किस्मत के साथ हम अपना मुकद्दर ख़ुद तय करेंगे। आपको अक्सर कहा गया है कि बस ये मुकद्दरों में लिखा था। मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं एक मिसाल मुझे सुनने को मिलती है जब भी ये मैं मुकद्दर और किस्मत का फ़ैसला करता हूँ। लोग कहते हैं जी, एक आदमी फुटपाथ पे जा रहा था, एक आदमी फुटपाथ पे जा रहा था और एक आदमी सड़क के दरमियान में पैदल चल रहा था। रिक्शे वाला तेज़ रफ्तारी से आता है पीछे से, वो जो आदमी सड़क पे चल रहा था उसको बचाते हुए फुटपाथ वाले आदमी में अपने रिक्शे को टकरा देता है, यानी उसका एक्सीडेंट हो जाता है फुटपाथ वाले का और बंदा मर जाता है। अब कहते हैं जी ये उसकी किस्मत में लिखा था। नहीं, ये उसके मुकद्दर में लिखा था। बल्कि मुकद्दर भी यहाँ बताता चलूँ कि सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता। मुकद्दर भी एक इज्तमाई वैल्यूज़ की जो एक एप्लीकेशन है ना, वो है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कदर बनाई है वो बाकी लोगों के साथ अगर वो सिंक नहीं कर रही, तो वो हो सकता है कि आपकी वैल्यू किसी काम के ना आए। ये मोस्ट प्रोबेबल है बात कि वो किसी और के साथ नहीं होगा। अब यहाँ देखें कि आप मुकद्दर को चेक करें कि ये क्या है। उस लड़के का जो फुटपाथ पे चल रहा था वो मर गया है इस वजह से कि उसके साथ रिक्शा टकराया है उस आदमी को बचाते हुए जो सड़क पे चल रहा था। अब यहाँ पे आपका सवाल पैदा होता है कि ये मुकद्दर कहाँ से आ गया यहाँ पे। ये तो कुछ और ही चीज़ लग रही है जो माफूकुल फितरत या कोई डिज़ाइंड नहीं थी, ये अचानक हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हमारा जो इज्तमाई वैल्यूज़ का तय करने का एक जो सिस्टम है वो जो डेवलप किया हुआ है उसके मुताबिक एक्सीडेंट्स होते हैं। हमने रोड का इस तरह से बैरियर नहीं लगाया फुटपाथ के दरमियान कि अगर कोई रिक्शा टकराए तो वो फुटपाथ पे ना आए। हमने खुद ये तय किया ना कि बैरियर नहीं लगाना। उसके बाद उस आदमी ने एक वैल्यू तय की कि वो सड़क पर चलेगा और दरमियान में चलेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने या लोगों ने उसको रोका नहीं, उधर सार्जेंट नहीं था, पुलिस ने ये अपनी वैल्यूज़ वहाँ पे तय नहीं की कि वहाँ पे पुलिस वाले को होना चाहिए था। अगर कोई रिक्शा तेज़ रफ्तारी से जा रहा है या कोई आदमी सड़क पे दरमियान में चल रहा है तो उसको रोका जाए, ये भी एक वैल्यू है। इसी तरह से रिक्शे वाले की भी वैल्यू अपनी तय हुई है, सड़क के दरमियान चलने वाले में भी अपनी तय हुई है एक वैल्यू, और उसको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे फुटपाथ पे चलने से 100% सेफ्टी नहीं है कि वो बच जाएगा। अब जितने भी ये आपको एक्शंस नज़र आ रहे हैं इसमें इंसान का ही जो एरर शामिल होगा,
ह्यूमन एरर है जो इसने करने में कोताही की। आप देखें कि पाकिस्तान की निस्बत बाहर मुल्कों में एक्सीडेंट्स की शरह बहुत कम है, तो क्या उनका मुकद्दर ज़्यादा अच्छा हो गया? हाँ, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से तय की गई हैं। वहाँ पे रहन सहन की, गाड़ी चलाने की, पैदल चलने की बहुत कम रेशो है। इसी तरह से आप देखें कि पाकिस्तान में जो फर्टिलिटी रेट है बच्चे पैदा होने का, 10 में से कोई 6 या 7 ज़िंदा रहते हैं और 2 से 3 जो है ना वो 3 से 4 बच्चे मर जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यही अगर जर्मनी में चले जाएं, यही माओं को जो बच्चा पैदा करने वाली है उनको जर्मनी में चले जाएं, तो वहाँ पे मैक्सिमम 1 की रेशो है। तो इसका मतलब हुआ कि ये किस्मत में नहीं लिखा हुआ था कि उस बच्चों ने उन्होंने मरना है। ये अपनी अपनी इलाकों की, मुल्कों की, लोगों की अक़दार है जो उन्होंने तय की हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके मुताबिक ये सारा सिलसिला चलता है। जो आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, ये जो आपके साथ जो वैल्यूज़ तय की है उसके मुताबिक उनके रिज़ल्ट्स आते हैं, क्योंकि पूरी कायनात कॉज एंड इफ़ेक्ट पे चल रही है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। दैट्स द वे थिंग्स आर। ये एक लाइटर सा नोट था, तो इसमें काफ़ी चीज़ें रह भी गई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको कमेंट्स में मेरे साथ कोई इस पे सवाल है तो मैं उसके लिए फिर वो कोई आगे मज़ीद इस पे डिबेट या कोई सैर हासिल बहस की जाए, ताकि बाकी जितनी भी चीज़ें इस मुकद्दर और किस्मत में रह गई हैं वो हम करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।